हेलो दोस्तों, अगर सिलाई के बाद आपकी बाजू की अंदर वाली सिलाई में खिंचाव बनता है या आपकी बाजू के आर्म होल के सामने और पीछे की तरफ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है या फिर आपकी बाजू का कभी मुंडा बड़ा हो जाता है या कभी छोटा हो जाता है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे बाजू की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी बाजू बिल्कुल एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को समझ सकें और हर साइज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट बाजू बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे कि दोनों बाजू हमारी एक साथ निकले। जो हमारा कपड़े का अर्ज है वो बिल्कुल इस तरह से है। इसके अंदर हम दोनों कानियों को मिलाते हुए कपड़े को डबल कर लेंगे। इसके बाद ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे। वैसे हम किसी भी साइड को अपनी तरफ रख सकते हैं। ओपन साइड रखने से हमें ये पता चल जाता है कि कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे दोनों बाजू निकालने के लिए, इस तरह से। इसके अंदर भी हमें ओपन साइड जो है ये हम अपनी तरफ रखेंगे और जो बंद साइड है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से कपड़े को रखते हुए सबसे पहले हम बाजू की जितनी लंबाई रखनी है उसका निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई के लिए सबसे पहले हमें 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है कि जो हम मोरी को फोल्ड करते हैं नीचे की तरफ, उसके लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जितनी हमें बाजू की लंबाई रखनी है उसका निशान लगाएंगे। बाजू की हमें लंबाई तैयार रखनी है 16 इंच की। ½ इंच हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा, तो 16.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। सबसे पहले हमें जितनी बाजू की मोरी तैयार रखनी है उसका निशान लगाना है। जैसे बाजू की मोरी हमें तैयार रखनी है 5.5 इंच की और 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हमें ये आगे की तरफ निशान लगा लेने हैं। इसके बाद हम निशान लगाएंगे मुड्डे का। मुड्डे की कटिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब हम एक्स्ट्रा का निशान लगाते हैं, पहले हम यहाँ पर 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो किस साइज के हिसाब से कितना लेते हैं। अब जैसे हमारे पास चेस्ट का साइज है, नॉर्मल से हम चालू करते हैं, नॉर्मल से भी कम से, जैसे हमारा 34, 35 या 36 साइज है, तो इसके अंदर हम 2 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा मुड्डे के लिए। जैसे हमारा मुड्डा यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है, तो 2 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे और 8 इंच का हम मुड्डा तैयार लेंगे बाजू के लिए, जिससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट बाजू आए। अब अगर हमारे पास साइज है 37 का, 38 का, 39 का या 40 का, तो इसके अंदर हमें प्लस करना है 2.5 इंच। जैसे हमारा मुड्डा है यहाँ पे 6 इंच का या 6.5 इंच का, तो 2.5 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे, जिससे हमारा 9 इंच का मुड्डा हो जाएगा। अब जैसे हमारा हैवी साइज है 41, 42, 43, 44 या इससे भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर बाजू के लिए 3 इंच प्लस करेंगे, जिससे हमारी बाजू का मुड्डा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे हमारा ये नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज है हमारा यहाँ पे 38 इंच का, तो इसके लिए हमें 2.5 इंच यहाँ निशान लगाना है। और हमारा कमीज का जो फ्रंट मुड्डा होता है, जैसे हम कमीज की जब कटिंग करते हैं तो जो हमारा फ्रंट हिस्से का यहाँ पे ये मुड्डा होता है, इसको हम नापते हैं। जैसे हमने ये मुड्डा लिया है 6.5 इंच का, तो हमें यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगाना है, जिससे अब हमारा पूरा मुड्डा हो जाएगा 9 इंच का। अब जो हमने ये मुड्डे का 9 इंच का निशान लगाया है, इस निशान को जो हमने ये तैयार मोरी का निशान लगाया था इसके साथ मिला लेंगे। बिल्कुल सीधा हमें इसको मिलाना है इस तरह से। अब हम करेंगे मुड्डे की गोलाई। मुड्डे की गोलाई करेंगे हम बैक गले के हिसाब से। उसके लिए हमें कटिंग कैसे करनी है, जैसे हम बैक गले के हिसाब से कटिंग करते हैं, हमारा बैक गला हमें छोटा रखना है, 3 इंच का, 4 इंच का या 5 इंच का, तो हम मुड्डे की गोलाई करेंगे 4 इंच। और अगर हमें गला रखना है 6 इंच का, 7 इंच का या 8 इंच का, तो हमें गोलाई करनी है 3.5 इंच। और अगर हम गला रख रहे हैं डीप गला, हमें 9, 10, 11 या 12 इंच का हम गला यहाँ पर रख रहे हैं, तो हमें मुड्डे की गोलाई 3 इंच करनी है। इस हिसाब से हमें बाजू के मुड्डे की गोलाई करनी है। अब जैसे हमें यहाँ पर गला रखना है 7 इंच का, 7 इंच के गले के लिए हमें यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमारी बिल्कुल बंद साइड है इसको हम बराबर रखते हुए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम मिलाएंगे कैसे। जो हमारा ये निशान लगा हुआ है यहाँ तक हमें इसको बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ से गोलाई करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें इसका गोलाई का निशान लगाना है। और जो हमारा ये बिल्कुल तैयार मुड्डा है, इससे हमें बाहर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और जो हमने आगे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसके साथ इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे।
से हमारी बाजू की कटिंग होने के बाद जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो आर्म होल की कटिंग के लिए जितना हमने ये मुड्ढा तैयार लिया था नीचे वाला, जैसे हमारा 6.5 इंच का था, तो बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पे। यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और अंदर की तरफ 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को यहाँ से लेते हुए इसको अटैच करते हुए इसके साथ नीचे तक मिला लेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें 2 लेयर को उठाना है जिससे हमारी दोनों बाजू की एक साथ कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब अगर आपकी बाजू में नीचे वाली सिलाई में खिंचाव बनता है तो उसके लिए आपको कैसे सिलाई लगानी है, जैसे आपको बिल्कुल सीधा निशान लगाना है और जब आप सिलाई लगाओगे तो यहाँ से आपको इसको हल्की हल्की गोलाई इस तरह से देनी है। कई बार आप क्या करते हो कि इसको बिल्कुल ज़्यादा यहाँ तक गोलाई देते हो जिससे आपकी बाजू के अंदर यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और बिल्कुल खिंचाव करने लग जाती है बाजू, जिससे आपकी अंदर की तरफ ऐसे हो जाती है जिससे बाजू की फिटिंग नहीं आती। तो इसके लिए सिर्फ आपको 1/2 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ आप 1/2 इंच पे निशान लगा लेना और इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही रखना है, आगे से भी ऐसे ही रखना है। 5 इंच तक आप इसको सीधा लेके आओगे। इसके बाद जो आपने ये 1/2 इंच पे निशान लगाया है इसके साथ ऐसे गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेनी है। इससे ना तो आपकी बाजू के अंदर खिंचाव होगा और ना ही यहाँ से आपकी बाजू खुली होकर गुब्बारा बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाजू आ जाएगी। अगर इस तरह से आप बाजू की कटिंग करते हैं तो आपकी बाजू की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। हर साइज के अंदर आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।